मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि यह प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से अभी ये सर्वे हो रहा है, सपने में भी संभव नहीं है। और सरकार सबसे पहले अपना कागजात तो दुरुस्त करे, अपना अभिलेख तो दुरुस्त करे, अपने कर्मचारियों को तो पहले दुरुस्त करे कि जो सही ढंग से ईमानदारी से काम करें। आपके पास अभिलेख है जिससे ज्ञात होगा कि उस समय का अंचल अधिकारी और उस समय का कर्मचारी कौन था जिसके कलम से यह जमाबंदी कायम हुआ। फिर किस बात का इंतजार हो रहा है? वंशावली के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं। हमारी वंशावली तो आपके पास है, हमारे सारा जमीन का डिटेल सरकार के पास है। सरकार को सबसे पहले अपना खाता दुरुस्त करना चाहिए। आपने आजादी के बाद या अभी तक 100 वर्षों में आपने उन असर्वेक्षित गांवों का सर्वे नहीं किया और आप पुनर्सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। जब से सरकार के तरफ से बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के यह खबर बताई जा रही है कि बिहार में जमीन का सर्वे होना है, आपको बता दें कि गांव देहातों में रहने वाले तमाम लोग एक तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। और आप देखे होंगे कि कई जिलों के मतलब जिला समाहरणालय में जा करके, कचहरी में जा करके लोग वंशावली बनवाने के नाम पर ईंट पत्थर हेलमेट रख करके लाइन लगवाए हैं कि मेरा वंशावली अगर नहीं बनेगा तो हम जमीन से बेदखल हो जाएंगे। कई लोगों का इस बात का भी डर है कि सर्वे में मेरा जमीन यह छूट जाएगा, मेरा कोई जमीन किसी और के नाम पे हो जाएगा। इस तरह का अफवाह भरा पूरा माहौल बना हुआ है गांव में। हालांकि सर्वे करने वाले तमाम सर्वेयर आकर के गांव में कैंप लगा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सर्वे कैसे होना है, उसमें क्या भरा जाना है। इसी को लेकर के आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के कचहरी में अभी हम मौजूद हैं। हमारे साथ सिविल के बहुत अनुभव रखने वाले वकील रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं। इनसे तमाम बातचीत करेंगे कि आखिर सर्वे क्यों होना है, सर्वे की क्या जरूरत है और सर्वे किन प्रक्रियाओं को फॉलो करके होगा। और बिहार में सर्वे लगभग 100 वर्षों के बाद अगर हो रहा है तो यह कहां तक सफल और जायज है। बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने ये प्रश्न किया कि यहाँ बिहार में सर्वे का कार्य शुरू है जी, मैंने भी जब सुना कि सर्वे का कार्य हो रहा है तो बड़ी खुशी हुई। सर्वे होना भी चाहिए और सरकार ने इसकी जो पहल की है हम लोग इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन कुछ बातें जो मन में कचोट रही हैं वो बातों को मैं आप लोगों के सामने और आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार के सामने भी ये रखना चाहता हूं कि आपने जो ये प्रक्रिया जो शुरू की है उस प्रक्रिया से हमें कुछ एतराज है। जैसे मेरे सबसे पहला प्रश्न है ये कि आप ये दूसरी बार अपने बिहार में भूमि सर्वेक्षण कराने जा रहे हैं, क्या सरकार के संज्ञान में है कि बरौली प्रखंड का कुछ गांव आज भी असर्वेक्षित है? आपने आजादी के बाद या अभी तक 100 वर्षों में आपने उन असर्वेक्षित गांवों का सर्वे नहीं किया और आप पुनर्सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि आपने अपने जो नियमावली बनाए, हम लोगों ने भी पुस्तकें पढ़ी है जो नियमावली आप सरकार के द्वारा जो प्रकाशित कराई गई हैं जी, उसमें कहीं यह उल्लेख नहीं है कि सरपंच या किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा वंशावली हस्ताक्षरित होगा या कोई शपथ पत्र दाखिल होगा। और जैसा कि सुनने में आ रहा है, हमने तो कहीं नहीं देखा है, लेकिन लोग आकर के यहाँ बताते हैं कि गांवों में जो सर्वे के जानकार जो कर्मचारी आपके जो सरकार के जो आए हैं वो भी यह ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वो कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह भ्रम लोगों में फैलाया जिसके वजह से आज सैकड़ों लोगों को ये परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है। और इसके पीछे जो कमाने वाले लोग हैं फॉर्म बेच करके, हमने देखा है कि जो फॉर्मेट आपके पुस्तक में है, सरकार ने जो कानून की जो नियमावली की जो पुस्तक प्रकाशित की है बिल्कुल उस फॉर्मेट को ही चेंज कर दिया गया। कहीं भी उस फॉर्मेट में सेवा में सरपंच महोदय या ग्राम पंचायत सचिव महोदय नहीं है। फिर वो फॉर्म मार्केट में कैसे आ गया, कौन उसका प्रकाशन किया और कौन उसको बेच रहा है? क्या सरकार की नज़र इस पर नहीं है? और यहाँ जो स्थानीय पदाधिकारी दिन रात जो इस झमेलों को देख रहे हैं उनको यह चीज़ मालूम नहीं है। मैं एक बार और सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप जिस वंशावली के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, हमारी वंशावली तो आपके पास है, हमारे सारा जमीन का डिटेल सरकार के पास है। सरकार को सबसे पहले अपना खाता दुरुस्त करना चाहिए। आपके जो कागजात, जो आपका जो खतियान का जो रख रखाव का जो तरीका है उसमें के कितने गांव के खतियान ही गायब हो गए हैं। आप कैसे करेंगे उनका सर्वेक्षण? और अभी
आपके जो पदाधिकारी इस समय यहाँ मौजूद हैं, मैं इस आप लोगों के माध्यम से सरकार को भी यह बात आगाह करना चाहता हूं। मैंने कल यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज का इंटरव्यू सुना था। उन्होंने ये कहा कि यह गोपालगंज बस स्टैंड का जो जमाबंदी जो कायम किया गया है, दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी। क्या पंडित से कोई दिन दिखाया जाएगा क्या? आपके पास सारे कागजात मौजूद हैं। जिस दिन बस स्टैंड की जमाबंदी कायम की गई उस समय आपके पास अभिलेख है, जिससे ज्ञात होगा कि उस समय का अंचल अधिकारी और उस समय का कर्मचारी कौन था जिसके कलम से यह जमाबंदी कायम हुआ। फिर किस बात का इंतजार हो रहा है? अब कौन सा जांच बैठाइएगा और किस जांच के द्वारा उस दोषी के खिलाफ पाइएगा? इसलिए मैं सरकार के कार्य को कहीं नहीं कहता कि सर्वे नहीं होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, लेकिन सर्वे का जो तरीका है, सबसे पहले सरकार अपने कागजात को दुरुस्त करे और लोगों के बीच जो विवाद जो चल रहा है, आज बिहार का 99% घर ऐसा है जहां जमीनी विवाद चल रहा है। जब तक उन विवादों का समाधान नहीं होगा, आज न्यायालयों में लगभग 50 वर्षों से मुकदमे लंबित हैं, उनका निष्पादन नहीं हो रहा है। किस आधार पर आप सर्वे करेंगे? इसलिए सबसे पहले जो प्रारंभिक जो इसकी तौर प्रक्रिया होनी चाहिए, जो तौर तरीका होना चाहिए, मैं सरकार से या सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, मैं उनसे एक अधिवक्ता होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अनुनय विनय करता हूं कि महानुभाव आप सब कुछ कीजिए, लेकिन सही तरीके से कीजिए ताकि लोगों को परेशानी न हो। आप ये जो सर्वे करा रहे हैं लोगों को परेशानी से बचाने के लिए कर रहे हैं ना, और आपकी जो प्रक्रिया है उससे लोग परेशान हो रहे हैं। कई जगह से सुनने में आया कि कई जगह मारपीट की घटना हुई। अब क्या आप घर घर में महाभारत फैलाएंगे? सबसे पहले वंशावली की ओर मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। मैंने अभी देखा है 99% वंशावली में लोगों ने बहनों का नाम छोड़ दिया। क्या होगा उस वंशावली का? और यहाँ देख, सरपंच साहब उस पर मुहर लगा रहे हैं। सरपंच साहब को अपने परदादा का नाम मालूम है, उन्हें अपना वंशावली मालूम है कि दूसरे की वंशावली पर मुहर लगाएंगे। हमारी वंशावली सरकार के खाते में है, हमारी वंशावली सरकार के खाते में दर्ज सबसे पहले होनी चाहिए ताकि हमको किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। अगर हम गलत बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, इसका निराकरण कौन करेगा? अगर हमारा भाई करता है तो हम लोग आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे, और सरकार अगर उसका निपटारा करती है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि बंद कीजिए ये ड्रामा, और अगर करना ही है तो महानुभाव इसको सही प्रक्रिया से कीजिए ताकि लोग आसानी से अपने अपने जमीन पर काबिज दाखिल हो सके। आप ये कह रहे हैं कि सरकार जिन प्रक्रियाओं को फॉलो करके सर्वे कराने का प्रयास कर रही है उससे संभव नहीं है? बिल्कुल गलत है, कतई संभव नहीं है। तो अगर मतलब सही में सर्वे अगर आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, तो उसके लिए सही तरीका क्या होना चाहिए? उसके लिए सही तरीका यह होना चाहिए कि पहले जो जमीनी विवाद जो लोगों के बीच में चल रहे हैं, सरकार कोई ऐसी पहल करे। सारे बुद्धिजीवी हमारे चयनित नेता वहां बैठे हुए हैं, एक से एक विद्वान। हम लोग तो अदना आदमी हैं, हमसे बड़े बड़े विद्वान वहां कानून के ज्ञाता बैठे हुए हैं। उनसे सलाह मशवरा करके सबसे पहले जो जमीनी विवाद आज जो लंबित है विभिन्न मामलों में, उनका निपटारा त्वरित कैसे किया जाए। और सरकार सबसे पहले अपना कागजात तो दुरुस्त करे, अपना अभिलेख तो दुरुस्त करे, अपने कर्मचारियों को तो पहले दुरुस्त करे कि जो सही ढंग से ईमानदारी से काम करें, तब न सर्वे का काम आप कीजिएगा। ऐसे आधा अधूरा करने से आप भी पचड़े में पड़िएगा और लोग तो मर ही रहे हैं, लोग तो परेशान हो ही रहे हैं। अच्छा, ये जो वंशावली की समस्या बता रहे हैं, गाँव में एक समस्या यह भी आ रही है कि कर्मचारी साहब रसीद अब काट नहीं रहे हैं, रसीद हो गया है सब कुछ ऑनलाइन, और बहुत ऐसे जमीन है जो ऑनलाइन अपडेट है ही नहीं। इस मामले में मैं एक बार और सरकार से कहना चाहता हूं, आज जो आपके पुराने जो रजिस्टर 2 में जिन कर्मचारियों ने जमाबंदी कायम किया, जो पुराने दस्तावेज जो दाखिल खारिज हुए, उसका एक मुकदमा चला था अंचल, हर जमाबंदी का एक जमाबंदी वाद चलता था और उसका बजाबते रजिस्टर 2 में जिक्र होता था। अगर आपके रजिस्टर 2 में वह दर्ज नहीं है तो यह गलती किसकी है? आपके कर्मचारी का काम था उसको रजिस्टर 2 में दर्ज करना। आज वो कहता है कि आपके नाम से जमाबंदी का किस आधार पर चल रही है ये हमें नहीं मालूम है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये लोग बताएंगे?
यह तो सरकार ही न बताएगी कि हमारे नाम से जो आज जमाबंदी कायम है वो किस आधार पर कायम है। उसमें आधार तो दर्ज होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है तो कौन उसको बताएगा। अगर हमारे पास वो कागजात, अब जैसे बाढ़ क्षेत्र इलाका है, नदी में बाढ़ आई, हमारे यहाँ का कागज गुम हो गया, सरकार के यहाँ कुछ है नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे। अब अंतिम सवाल, अगर इस प्रक्रिया से सर्वे होता है तो लोगों को क्या क्या मतलब नुकसान सहना पड़ेगा? एक तो मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि यह प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से अभी ये सर्वे हो रहा है, सपने में भी संभव नहीं है। और अगर सरकार बल प्रयोग करके या कुछ इधर उधर करके अगर सर्वे अगर करती है तो हर घर में युद्ध होगा, भाई भाई के बीच लड़ाई होगा। और यह दिन अगर इस प्रक्रिया को नहीं सुधारा गया तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग यही देखेंगे कि हर घर में भाई भाई से लड़ रहा है, भाई बहन से लड़ रहा है, पिता पुत्र से लड़ रहे हैं, यही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।